बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दुआ है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक मुझे, आपको, तमाम मुसलमानों को, तमाम अहले वतन को, अहले पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और कोरोना जैसी मुज़ी वबा से बचाए रखे। बच्चों, सब्जेक्ट हमारा मैथमेटिक्स है और क्लास फर्स्ट ईयर टेस्ट सेशन शुरू हो चुका है। राउंड नंबर 4 है और टेस्ट नंबर 4 है, जिसका सिलेबस बच्चों आपको मालूम है चैप्टर नंबर 9, 10, 11 हमारा सिलेबस में शामिल है। और मेरा नाम खुर्रम शहजाद सियाल है। बच्चों, सिटी कॉलेज के प्लेटफॉर्म से आपको ये लेक्चर मुहैया किए जा रहे हैं ताकि आप लोगों के जो पेपर हैं, जो एग्ज़ाम्स हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से अटैम्प्ट हों। तो उम्मीद है कि आप इन लेक्चर्स की अहमियत को समझेंगे और अपने तमाम दोस्तों को, क्लास फेलोज़ को इस बात पर आमादा करेंगे कि आप लोगों ने अपने लेक्चर्स जो वो पूरे प्रॉपर लेने हैं और जितने भी टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं वो आपने प्रॉपर परफॉर्म करने हैं। तो बच्चों, चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब और लेक्चर में हमें डिस्कस करने बच्चों MCQs। तो MCQs देखिए हमारे पास कौन कौन से हैं। बच्चों, फर्स्ट MCQ है हमारे पास, एन एंगल इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड पोजीशन इफ इट्स वर्टेक्स इज एट जी। बच्चों, अगर एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में हो तो उसका जो वर्टेक्स है वो कहाँ पर होना चाहिए? 0, 0 पर होना चाहिए, 1, 1 पर होना चाहिए, 0, 1 पर होना चाहिए या 1, 0 पर होना चाहिए। तो बच्चों, ये डेफिनेशन हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ी हुई है कि अगर हमारे पास कोई भी एंगल उस वक्त स्टैंडर्ड पोजीशन में कहलाएगा जबकि उसका टर्मिनल आर्म किसी भी क्वाड्रेंट में हो और उसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पर वाक़ई हो, तो ऐसी सूरत में जो एंगल होगा वो हमारे पास स्टैंडर्ड पोजीशन में कहलाएगा, स्टैंडर्ड एंगल कहलाएगा। अगर टर्मिनल आर्म किसी क्वाड्रेंट पे चली जाए, किसी एक्सिस पे चली जाए और वर्टेक्स ओरिजिन पर हो तो फिर एंगल क्वाड्रेंटल एंगल कहलाएगा। और अगर टर्मिनल आर्म किसी क्वाड्रेंट में होगी और वर्टेक्स ओरिजिन पर होगा तो हमारे पास जो एंगल है वो क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड एंगल कहलाएगा। तो इस लिहाज से हमारा जो ऑप्शन है वो अल्फा ऑप्शन होगा, क्योंकि हमारे पास वर्टेक्स 0, 0 पर होना चाहिए। नेक्स्ट बच्चों, हम बात करते हैं MCQ नंबर 2 पर। तो बच्चों, MCQ नंबर 2 में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है tan स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। तो इसका ऑप्शन हमारे पास पहला दिया हुआ है -1, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1, तीसरा ऑप्शन हमारे पास है जी 0 और फोर्थ वन ऑप्शन है हमारे पास नन ऑफ दीज। तो डियर स्टूडेंट, सोल्यूशन की जानिब आते हैं। तो सोल्यूशन में हम फार्मूले को ज़ेर बहस लाएंगे। तो फार्मूला हम जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा के। तो हमने जस्ट यहाँ पर थोड़ी सी सेटिंग करनी है। सेटिंग क्या करनी है? सीकेंड स्क्वायर को लेफ्ट में ले आएंगे और 1 को राइट में ले जाएंगे। तो ये बनेगा tan स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू -1। तो इस लिहाज से बच्चों हमारा ऑप्शन जो है वो अल्फा बनेगा। चलते हैं जी नेक्स्ट हम MCQ नंबर 3 की जानिब। तो जो MCQ नंबर 3 में देखें लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द क्वाड्रेंटल एंगल 765 डिग्री आर सेम एज। यानी अगर हम 765 डिग्री को बेसिक एंगल्स में कन्वर्ट कर दें तो किस एंगल के बराबर हमारा आंसर होना चाहिए? मतलब फंक्शन अगर किसी भी एंगल पर अप्लाई करें तो क्या जवाब हो सकता है, कौन सा एंगल हो सकता है? तो पहला ऑप्शन है हमारे पास 30 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास 45 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है जी हमारे पास 60 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 90 डिग्री। तो बच्चों, यहाँ पर राइट साइड में देखिए सोल्यूशन हम करने लगे हैं। सोल्यूशन में हमारे पास ये एक आइडिया मैंने लिखा है, इसे हम नाम देते हैं जनरल एंगल का। तो ये जनरल एंगल का फार्मूला होता है एंगल इज इक्वल टू थीटा प्लस 2 K इंटू 2 पाई। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, 765 को 360 से डिवाइड कर दिया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 360 मल्टीप्लाइड बाय, जब आप 2 करेंगे तो 720 होगा, 720 में 45 ऐड करेंगे तो 765 बनेगा।
तो बच्चों यहाँ पर ये जो 2 मल्टीप्लाइड बाय 360 लिखा हुआ है, इसका मतलब है देयर आर 2 रोटेशंस। और ये जो 2 रोटेशंस हैं इनको हम इग्नोर कर देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू होगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की, जो वैल्यू हमें 765 पे हासिल होनी चाहिए वही वैल्यू हमें 45 डिग्री पर हासिल होगी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास 765 डिग्री और 45 डिग्री जो है वो सेम एंगल होंगे, क्योंकि इन पे वैल्यू सेम कलेक्ट होगी। तो लिहाजा हमारे पास बीटा ऑप्शन जो है इसका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों MCQ नंबर 4 की जानिब। तो MCQ नंबर 4 में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 डिग्री इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन है हमारे पास 180 ओवर पाई रेडियन, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास पाई बाई 180 रेडियन, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास पाई रेडियन और चौथा ऑप्शन है हमारे पास 180 डिग्री। तो बच्चों सोल्यूशन की जानिब आते हैं। तो देखें सोल्यूशन में हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है वी नो दैट 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियन होता है। तो लिहाजा यहाँ पे हम क्या करते हैं, बोथ साइड को डिवाइड करते हैं 180 से। तो जब 180 से डिवाइड करेंगे तो ये 180 से 180 कैंसिल होकर 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इसका जो आंसर बनेगा वो बीटा ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास 5th MCQ है। तो 5th MCQ देखिए बच्चों हमारे पास लिखा हुआ है sin 3 अल्फा इज इक्वल टू, तो लिहाजा यहाँ पे अल्फा ऑप्शन दिया हुआ है 3 sin अल्फा माइनस 4 sin क्यूब अल्फा, बीटा ऑप्शन दिया हुआ है आपको 3 sin अल्फा प्लस 4 sin क्यूब अल्फा, इसी तरीके से चार्ली ऑप्शन दिया हुआ है 4 sin अल्फा माइनस 3 sin क्यूब अल्फा, और डेल्टा ऑप्शन जो डी ऑप्शन है चौथा ऑप्शन वो दिया हुआ 4 sin क्यूब अल्फा माइनस 3 sin अल्फा। तो बच्चों आप लोगों ने ये फार्मूला याद किया हुआ है, फार्मूले के हवाले से देखें यहाँ पर लिखा हुआ है सोल्यूशन में कि हम जानते हैं कि ट्रिपल एंगल की जो आइडेंटिटी है वो क्या होती है, उसमें लिखा होता है कि sin 3 अल्फा बराबर होता है 3 sin अल्फा माइनस 4 sin क्यूब अल्फा। तो ये फार्मूला हमने ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज में याद किया हुआ है, तो लिहाजा इसका जो आंसर बनेगा वो हमारे पास अल्फा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट आते हैं बच्चों MCQ नंबर 6 की जानिब। MCQ नंबर 6 में देखें यहाँ पर लिखा हुआ है sin 319 डिग्री इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन है जी माइनस cos 35 डिग्री हो सकता है, दूसरा ऑप्शन है जी हमारे पास sin 41 डिग्री हो सकता है, तीसरा ऑप्शन माइनस sin 41 डिग्री हो सकता है, चौथा ऑप्शन है जी हमारे पास sin 16 डिग्री हो सकता है। तो सोल्यूशन के एरिया में आते हैं, सोल्यूशन में देखते हैं हमारे पास sin 319 डिग्री क्या लिखा जा सकता है जी। देखिए साइन हमने क्या किया 319 को हमने 4 मल्टीप्लाइड बाय 90 लिखा, तो हम अगर 4 मल्टीप्लाइड बाय 90 लिखेंगे तो 360 हो जाएगा। तो 360 में से अगर हम 41 को माइनस कर दें तो हमारे पास 319 डिग्री बाकी बचेगा। तो लिहाजा अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 90 का जो मल्टीपल है वो इवन है और फंक्शन हमारे पास साइन ही रहेगा और एंगल यहाँ पे 41 डिग्री आ जाएगा। क्वाड्रेंट बच्चों फोर्थ बनता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो लिहाजा माइनस साइन 41 डिग्री जो है इसका जो है वो आंसर बनेगा, चार्ली ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आते हैं जी हम MCQ नंबर 7 पर। तो MCQ नंबर 7 बहुत इजी है, इसमें लिखा हुआ है इफ अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल देन tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan गैमा इज इक्वल टू। तो बच्चों इसका ऑप्शन है कि हमारे पास 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, उसके बाद 2 हो सकता है या फिर कोई भी आंसर इनमें से नहीं है। तो बच्चों आते हैं सोल्यूशन के जानिब। तो सोल्यूशन में हमारे पास देखिए हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 डिग्री है, तो हम यहाँ से अगला जो स्टेप करते हैं वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गैमा हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लिखेंगे tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan गैमा, ये जो क्वेश्चन हमें दिया हो वो लिखेंगे। और बच्चों tan अल्फा प्लस बीटा की जगह 180 डिग्री माइनस गैमा लिख दिया जाएगा। तो tan 180 डिग्री माइनस गैमा जो है वो एक्चुअली माइनस tan गैमा के बराबर होगा, तो माइनस tan गैमा प्लस tan गैमा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0। तो लिहाजा इसका जो अल्फा ऑप्शन है वो बेस्ट ऑप्शन है। बाकी बच्चों अगर आपने लेक्चर मैथमेटिक्स के डिटेल से पढ़ने हैं तो YouTube पर मल्टी मैथमेटिक्स के नाम से चैनल मौजूद है, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, उस पर आपको डिटेल से आपकी फर्स्ट ईयर के लेक्चर मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट जाकर देखिएगा, तरतीब से वो लेक्चर मौजूद है।
नेक्स्ट बच्चों चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखें यहाँ पर लिखा हुआ है cos 11 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री ओवर cos 11 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री इज इक्वल टू। इसका पहला ऑप्शन है जी tan 11 डिग्री हो सकता है, tan cot 11 डिग्री हो सकता है, tan 56 डिग्री हो सकता है और cot 56 डिग्री हो सकता है। तो बच्चों सोल्यूशन में हमारे पास लिखा हुआ है 11, ये सारा स्टेटमेंट लिख दी हमने। उसके बाद न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर से cos 11 डिग्री कॉमन लिया। जब कॉमन लेंगे तो sin 11 डिग्री cos 11 डिग्री से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद बच्चों ये दोनों कैंसिल हुए तो ऊपर हमारे पास ये 1 की जगह, इस 1 की जगह हम लिखेंगे tan 45 डिग्री प्लस हो जाएगा tan 11 डिग्री ओवर 1 माइनस साथ हम लिख देंगे tan 45 डिग्री tan 11 डिग्री, क्योंकि बच्चों tan 45 डिग्री 1 होता है तो 1 इंटू tan 11 डिग्री करेंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास बच्चों फार्मूला बन जाता है कौन सा, tan 45 डिग्री प्लस 11 डिग्री का, और ये बन जाएगा हमारे पास tan 56 डिग्री। तो लिहाजा इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो चार्ली ऑप्शन बेस्ट होगा। नेक्स्ट आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। तो द पीरियड ऑफ 3 sin 3x बहुत आसान है। इसका हमने पीरियड बताना है कि π/3 हो सकता है, π/2 हो सकता है, 2π/3 हो सकता है या पाई हो सकता है। तो बच्चों सोल्यूशन की जानिब आते हैं। तो सोल्यूशन में देखें पीरियड ऑफ 3 sin 3x, और हम जानते हैं क्लास में हमारे मोहतरम और काबिल असातिज़ा ने हमें ये बात बता दी हुई है कि 3 sin, अगर ये साइन फंक्शन है तो हम एंगल के अंदर जो भी जनरल पीरियड है एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वो पीरियड ऐड करेंगे। पीरियड 2π है तो 2π ऐड कर दिया। उसके बाद हमने अगले स्टेप में x को अकेला करना होता है तो x को अकेला करने के लिए 3 को बाहर हमने कॉमन निकाल लिया तो x प्लस 2π/3 हो जाएगा। अब यहाँ से जब आप x अकेला कर देंगे तो आप यहाँ पे कह देंगे कि पीरियड ऑफ 3 sin 3x इज क्या होगा, 2π/3 होगा। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, इसका जो चार्ली ऑप्शन जो है वो बेस्ट होगा। नेक्स्ट आते हैं MCQ नंबर 10 की जानिब। तो रेंज ऑफ साइन x इज -1 to 1, ये ब्रैकेट यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाई हुई है। इसके बाद एक तरफ स्क्वायर ब्रैकेट है, एक तरफ ओपन ब्रैकेट है, दोनों तरफ क्लोज ब्रैकेट है और एक तरफ पहले ओपन है फिर क्लोज ब्रैकेट है। तो बच्चों यहाँ पे जो ब्रैकेट आप देख रहे हैं ये बहुत अहम पॉइंट है। ये इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये लेफ्ट बाउंड्री इंक्लूड है जबकि राइट बाउंड्री इंक्लूड नहीं है, तो इस ब्रैकेट का ये मतलब है। तो बच्चों आते हैं सोल्यूशन की जानिब। देखें सोल्यूशन में हमारे पास लिखा हुआ है रेंज ऑफ साइन x इज, साइन x की जो रेंज होती है वो -1 से लेकर 1 तक होती है, यानी -1 और 1 जो है वो बीच में शामिल होते हैं। तो जब ये शामिल होते हैं तो इसलिए हम -1 और 1 लिख कर इस पर स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट हमें ये बताती है कि -1 और 1 जो है वो हमारी रेंज के अंदर शामिल है। तो लिहाजा इस हवाले से जो ऑप्शन हमारे पास बनेगा वो चार्ली ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ये थे बच्चों हमारे पास MCQ। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट टेस्ट भी आप बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे और इसी ज़ील एंड ज़ीज़ के साथ जो आप नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। तो बच्चों इसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट हम Thanks for listening carefully, dear students. Allah Hafiz.